अब गीता के अंदर एक चीज़ ये है कि वर्ण व्यवस्था को गीता का क्रिटिसाइज करते हैं लोग कि गीता वर्ण व्यवस्था को मानती है, लेकिन गीता की वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्मजात नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता को वो बात कही है जो संसार के सभी लोग मानते हैं। उन्होंने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अपने अपने गुण और कर्म के हिसाब से मैंने वर्ण निर्धारित किए हैं। इसको सारी दुनिया मानती है। इंग्लैंड का जो आइडियलिस्ट सिस्टम है वो इस बात को मानता है कि आदमी, 4 तरह के आदमी समाज में होते हैं। एक वो लोग होते हैं, वो थिंकर होते हैं जो नॉलेज देते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं। वो लोग सबसे ऊंचे होते हैं क्योंकि समाज को रास्ता दिखाते हैं। उसके बाद वो लोग होते हैं जो समाज का संरक्षण करते हैं। वो समाज के संरक्षण में वॉरियर क्लास होती है। ये यूनान से चली आ रही है बात, प्लेटो के ज़माने से। प्लेटो ने कहा इस तरह के एक वो लोग होते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, वो शरीर से ही काम कर सकते हैं। तो इसको वो भी मानते हैं। कृष्ण ने भी कहा कि हम ये कर रहे हैं, जन्म से नहीं होगा, बल्कि हम ये देखेंगे कि जो आदमी ज्ञान देने वाला है उसको हम ब्राह्मण कहेंगे। जो आदमी रक्षा करने वाला है, गुण कर्म विभागशः, उसका गुण देखेंगे कि इसके अंदर ये गुण है कि ये बड़ा, जिसकी माँ ने धौंसा खाया जो आला का ओटे वार, किसकी माँ ने जना सूरमा जो पृथ्वी के पड़े अगार, पृथ्वीराज के सामने कौन पड़ेगा, किसकी माँ ने जना सूरमा। तो जो इस तरह की बात करने वाले लोग हैं उनको हम क्षत्रिय कहेंगे। जो प्रोड्यूसर, जो हर चीज़ को प्रोड्यूस करने में, खेती करो, कृषि गौरक्ष, ये उनका काम किया, तो जो प्रोड्यूसर क्लास है उसको हम वैश्य कहेंगे। और जो अनस्किल्ड लेबर है, जिन्होंने पढ़ाई भी नहीं करी, ज्ञान भी नहीं दे सकते, प्रोड्यूस करने में भी, उनको हम कहेंगे कि ये शूद्र वर्ण है। उस समय शूद्र कहते थे, अब दलित कह दिया उनको। तो कृष्ण ने वही बात कही जो कि इंग्लिश, सारे इंग्लैंड के लोगों ने कही थी, जो यूनान वालों ने कही थी। अब इंग्लैंड की फ़िलॉसफी का, हेगल की फ़िलॉसफी का, ब्रैडले की फ़िलॉसफी का बहुत असर है मार्क्स के ऊपर, सारा का सारा। इसलिए जब इसको मार्क्स, जब इन्होंने कहा कि सारे आदमी इक्वल हैं, ये आदमी के अंदर भेदभाव करना कि तू हैव है, तू हैव नॉट है, ये कैपिटलिस्ट सरमाएदारा सोसाइटी में है। तो हक्सले ने बड़ा मखौल उड़ाया। उसने ब्रेव ओल्ड वर्ल्ड एक नाम की किताब लिखी। उन्होंने कहा सारे आदमी तो बराबर हो ही नहीं सकते। तो उसने बड़ा मखौल उड़ाया इनका। मखौल उड़ाने में उसने कहा कि एक आदमी जो था वो 6 रोटी खाता था और एक आदमी जो था वो 2 रोटी में ही पेट भर जाता था। इन्होंने कहा सबको समान 4-4 रोटी सबको दे दो। वो 6 रोटी वाला तो भूखा मर गया, उसे 4 रोटी मिलती थी, और ये 2 रोटी वाला जो था इतना ज़्यादा आगा दिया कि इसके रोग पैदा हो गए, ये ज़्यादा खाने के कारण से, अपच के कारण से मर गया। कहते हैं ऐसे समाज में क्या हुआ कि एक आदमी बीमार हो गया, डॉक्टर ने कहा कि इसको दूध और दलिया दो। उन्होंने कहा सारे लोगों को दूध और दलिया पिलाओ। तो बड़ा मखौल उड़ाया उसने हक्सले ने। तो इसलिए इनको रिएक्ट करना पड़ा। लेनिन ने रिएक्ट किया कि वी आर द एनिमी ऑफ इक्वलिटी, हम इक्वलिटी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इक्वलिटी का वो अर्थ नहीं है कि सारे आदमी बराबर हैं। 6 फुट का आदमी, 2 फुट आदमी के हम कपड़ा दे रहे हैं हर आदमी को, तो हमने कहा 4-4 गज का सर सबको दे दो। तो जो 6 फुट लंबा आदमी है उसका तो कुर्ता पजामा बना ही नहीं, पजामे की जगह तो जांघिया बन गया, कुर्ते की जगह। और जिसको हमने 2 फुट वाले आदमी को 4 गज कपड़ा दे दिया, वो लटकता फिर रहा है। तो उसने कहा कि हम मूर्ख, ऐसे मूर्ख नहीं हैं। इक्वलिटी का ये अर्थ ही नहीं है जो उसने लिया। इक्वलिटी का मतलब है कि इक्वलिटी इन टैलेंट, गुण और कर्म की इक्वलिटी। उसमें ये होगा कि इक्वल आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जिस आदमी के अंदर गुण हैं उन सबको एक सा माना जाएगा
कि गुणवान आदमी सारे एक से हैं, इनको हम एक सी सैलरी देंगे, एक सा स्थान देंगे, एक सी पोस्ट देंगे। यानी जो ज्ञानी आदमी हैं उनको हम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनाएंगे, लेक्चर बनाएंगे, सोसाइटी के देंगे। तो ये इक्वलिटी का, जो आदमी युद्ध करने में तेज़ हैं उनको हम नंबर 2 पे रखेंगे, और नंबर 2 पे उनमें कोई विभाजन नहीं होगा कि भाषा के आधार पर, या उनको हम इक्वल समझेंगे। इसी तरह से हम प्रोड्यूसर को, जो तीसरा क्लास है, उसको तीसरी क्लास पर रखेंगे, और जितने प्रोड्यूसर हैं उनको जब टैक्स लगाएंगे तो कोई भेदभाव नहीं करेंगे, एक सा टैक्स लगाएंगे। जब ग्रांट देंगे सबको एक सी देंगे। तो इक्वलिटी का मतलब है कि ऐसा। इसी तरह से जो अनस्किल्ड लेबर है उनको हम वेजेज जब निर्धारित करेंगे तो सबकी वेजेज में किसी तरह का पक्षपात नहीं होगा। तो इक्वलिटी का ये अर्थ है हमारे। तो वहाँ भी 4 क्लास बन गई। कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट सोसाइटी में भी 4 क्लास बन गई। हमारे यहाँ जो थिंकर थे, जिन्होंने 4 वर्ण बनाए थे, जातियाँ नहीं बनाई थीं, वैदिक लोग जो थे, उन्होंने कहा कि समाज का जो नाश होता है, समाज का जो पतन होता है, वो 4 कारण से होता है। अज्ञान के कारण से जिस समाज में अज्ञान फैल जाएगा उस समाज का नाश हो जाएगा। दूसरा कारण बताया कि जिस समाज में अधर्म फैल जाएगा उस समाज का नाश हो जाएगा। तीसरा उन्होंने कहा कि जिस समाज के अंदर अभाव पैदा हो जाएगा उस समाज का नाश हो जाएगा। चौथा उन्होंने कहा कि जिस समाज में श्रम नहीं रहेगा उस समाज का नाश हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इन चारों के लिए हमें 4 आदमी चाहिए इनकी रक्षा करने के लिए। ज्ञान के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट चाहिए, बड़े बड़े प्रोफेसर चाहिए। तो जिस समाज में ज्ञानी लोग ऊंचे ऊंचे, उस समाज का कभी पतन नहीं होगा, वो दुनिया को जीतेगा अपने ज्ञान के आधार पर। तो ज्ञानियों का एक वर्ग बनना चाहिए, समाज के अंदर होना ही चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जो अधर्म है उसको कौन कंट्रोल करेगा? पुलिस कंट्रोल करेगी, मिलिट्री कंट्रोल करेगी। तो जो पुलिस और मिलिट्री के आदमी है वो अधर्म नहीं होने देंगे समाज के अंदर। अगर कोई बाहर से भी हमारा अधर्म करता है, हमारे ऊपर लूटने आता तो उससे भी रक्षा करेंगे, और अंदर भी कोई अधर्म कर रहा है तो उसको बचाएंगे। तो उन्होंने कहा कि एक क्लास ये बनेगी, इसको हम क्षत्रिय कहेंगे। जो ऐसा करेगा, क्षत्र लोग जो हैं, यानी जो जुल्म, जिन पर अत्याचार हुआ है, जो जुल्म के शिकार हैं, या जिनको सताया जा रहा है, जिनको परेशान किया गया है, उनका त्राण करने वाले, उनकी रक्षा करने वाले परित्राणाय साधुनाम होंगे वो लोग। ऐसे लोग जो होंगे वो क्षत्रिय कहलाएंगे। तो क्षत्रिय समाज जब बनेगा। फिर जिस समाज में प्रोडक्शन नहीं होगी, अभाव हो जाएगा। अब लंबा चौड़ा बात तो नहीं, मार्क्स ने पूरा एक वॉल्यूम इस बात पर लिखा है कि इन्होंने संसार के अंदर जो सरमाएदार लोग थे, इन्होंने समाज के अंदर उपनिवेशवाद कैसे बनाया। अंग्रेज़ों का दुनिया के अंदर, सारी दुनिया में राज रहा। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां अंग्रेज़ों ने राज नहीं किया हो। तो ये उपनिवेशवाद और कॉलोनियलिज्म जो है, इसका जो विवरण किया है, एनालिसिस किया है, वो पूरा एक वॉल्यूम, दास कैपिटल के 3 वॉल्यूम में, एक में किया है। लेकिन उसमें सबसे शॉर्ट चीज़ ये है कि ये कैपिटलिस्ट क्या करता है, सरमाएदार क्या करता है कि जिस देश में जाता है उसकी इकोनॉमी को पहले पैरालाइज करता है। अपने देश में जो पैदा कर रहा है ये, उस माल को वहाँ सस्ता बेचेगा, और उस वहाँ का जो देसी माल है उसको महंगा कर देगा। तो वहाँ के माल को लोग खरीदेंगे नहीं, इसके देश के माल को खरीदेंगे। थोड़े दिनों में उनकी जब इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी तो ये जा कर के उनको कैप्चर कर लेगा, क्योंकि उनके पास ना पैसा ना कुछ कर सकते हैं। तो सारा उसका डिटेल उसने दी है कि दुनिया में किस तरह से कॉलोनियलिज्म फैलाया अंग्रेज़ों ने। कोई दुनिया का देश ऐसा नहीं था जहाँ अंग्रेज़ों ने राज ना किया हो। तो मार्क्स ने इस पर पूरा एक वॉल्यूम लिखा है, बहुत लंबा, कि कॉलोनियलिज्म कैसे फैला। तो जिस देश में प्रोडक्शन ही नहीं होगी, इकोनॉमिक प्रोडक्शन जिसकी ख़त्म हो जाएगी, या जिसको दूसरे लोग आकर इकोनॉमिक प्रोडक्शन को ख़त्म कर देंगे, वो देश तो नाश हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा, पतित हो जाएगा। अंग्रेज़ों ने ऐसा ही किया हमारे यहाँ। 2.5 आने का लट्ठा बेचा इंग्लैंड से ला करके, लोगों ने लट्ठे के पजामे शुरू कर दिए,
खद्दर पहननी बंद कर दी। और क्या हुआ कि खद्दर इंडस्ट्री हमारी फेल हो गई। हिंदुस्तान में जो चरखा इंडस्ट्री थी बिल्कुल फेल कर दी। हिंदुस्तान का आदमी भूखा मरने लगा, गरीब हो गया। और जब गरीब हो गया तो उन्होंने इंग्लैंड से सहायता उनसे लेनी शुरू करी। कंपनी ने धीरे 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 अपने कारखाने खोल करके उन लोगों को तो लेबर बना करके रख लिया और खुद उनके मालिक बन करके बैठ गए। तो मार्क्स ने कहा कि इकोनॉमी को अपने को दृढ़ रखने के लिए हमारे लोगों ने कहा कि हमारी प्रोडक्शन क्लास जो है वो मजबूत रहनी चाहिए। कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम, ये 3 काम जो हैं ये जिस क्लास के पास रहेंगे ये वैश्य क्लास कहलाएगी। और उन्होंने कहा कि तो चौथी चीज़ क्या है कि इंग्लैंड के अंदर लेबर की कमी थी, उनकी इकोनॉमी फेल हो रही थी। उन्होंने हिंदुस्तान से गिरमिटिए लिए, गरीब लोगों को लेबर बना बना करके अपने देशों में ले गए। कारखानों को कौन चलाएगा? यहाँ लोगों ने अपने आप को बेच दिया क्योंकि गरीब थे, कमोडिटी की तरह बेच दिया। तो हमारे उन्होंने कहा कि नहीं, ये लेबर क्लास जो है ये भी बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। अगर श्रमिक क्लास नहीं होगी तो समाज नष्ट हो जाएगा। तो हमारे लोगों ने वैदिक काल से इन 4 वर्णों की ये व्यवस्था की। ये जाति के आधार पर नहीं है, ये गुण और कर्म के आधार पर है। और मार्क्सवाद में भी इन चारों को ऐसे कैसे ही गुण, और इंग्लैंड ने भी इनको गुण और कर्म के व्यवहार पर रखा है। और लेनिन ने तो कह दिया, लेनिन ने कहा कि हम तो एनिमी ऑफ इक्वलिटी हैं। इक्वलिटी का मतलब इक्वलिटी ऑफ क्लास। इक्वलिटी का मतलब है सारे आदमी 4 फुट का आदमी 2 फुट के बराबर कैसे हो जाएगा। तो हमारी इक्वलिटी को मिस इंटरप्रेट किया है इन्होंने। तो ये वर्ण व्यवस्था भी हमारी वाली ली है उन्होंने, गुण कर्म विभाग सा। अब एक चीज़ रह गई जो जिसमें मार्क्स फेल हो गए, वो गीता में जो कहा गया था सबसे बड़ी चीज़, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्वा। तो धर्म क्या है, वो धर्म को रिलीजन समझ बैठे। और इंग्लैंड में, जर्मनी में उस समय धर्म जो था बिल्कुल करप्ट हो गया था। चर्च के अंदर क्या होता था कि पर्ची लिख कर के देते थे, और पर्ची लिख के कितने पैसे दिए, कहते 1 लाख रुपया दिया है। उसको चर्च का पोप जो था पर्ची लिख के देता था कि भगवान के बिल्कुल दाईं तरफ तुम्हारी 81वीं सीट रिज़र्व करा दी गई है। तुम कितने ही पाप कर लो, कितना ही दुनिया को लूट लो, कितने ही चोरी कर लो, कितने ही रेप के केस कर लो, लेकिन चूँकि तुमने अपना ये सीट रिज़र्व करा ली है, जब तुम जाओगे तो 81 नंबर सीट पे तुम्हारा नाम लिखा होगा। तो पोप बिल्कुल करप्ट हो गए थे सारे के सारे, भगवान का नाम बिकने लगा था। तो मार्क्स ने धर्म को रिलीजन समझ करके ये कहा कि गीता ने धर्म की जो व्याख्या की है, धर्म से संसार का पतन हो जाएगा, इसलिए धर्म को भी एबॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। तो धर्म को समझाना बहुत ज़रूरी था। ये धर्म को समझाने वाला आदमी जो था वो उनका गुरु था हेगल। हेगल ने मार्क्स को समझाया कि इंडियन रिलीजन जो है, इंडियन धर्म जो है वो रिलीजन नहीं है। इंडियन धर्म वो है जो हम कहते हैं, जर्मनी वाले कहते हैं, धारनाथ धर्म इत्याहुर धर्मो धार्यते प्रजा, जो प्रजाओं को टूटने से बचाता है, जो प्रजाओं का विखंडन होने से बचाता है, जो प्रजाओं में विकार पैदा होने से बचाता है, वो धर्म है। और मनु की उन्होंने, मनु को कोट किया, मनु ने लिखा है, परित्यजेद अर्थ कामो यो स्याताम धर्म वर्जितः। ऐसे अर्थ को और ऐसे काम को तुरंत त्याग दो जो धर्म द्वारा वर्जित है। धर्म माने सोशल लॉज। उसने सिखाया कि धर्म जो है, इंडियन रिलीजन, इंडियन धर्म इज़ नॉट रिलीजन ऑफ इंग्लैंड एंड जर्मनी। वहाँ रिलीजन नहीं है, धर्म जो है वो धर्म और चीज़ है, धर्म धर्म है। तो हमारे यहाँ मनु की बात कही कि जो सोशल लॉज हैं, उन सोशल लॉज के खिलाफ
अगर आप अर्थ कमाओगे या काम सेक्स एंजॉय करोगे तो उसे तुरंत त्याग दो। और बाद में फिर ये कहा धर्मम चाप्य, ऐसे धर्म को भी त्याग दो, क्योंकि बहुत सारे लोग पाखंड को, अंधविश्वासों को धर्म के नाम पर प्रचार करेंगे। पाखंड लेके आ रही, ये भी धर्म की चीज़ है, चुईया को मत मारो, धर्म है ये बहुत बड़ा। तो ऐसे धर्म के नाम पर लोग पाखंड का प्रचार करेंगे। तो मनु कह रहे हैं कि धर्मम चाप्य, ऐसे धर्म को भी त्याग देना। क्यों त्याग देना? धर्मम चाप्य, उस धर्म को त्याग दो जो असुखोदरकम, जो समाज की हैप्पीनेस को घटाता है। जो काम भी जो आपको बताया कि धर्म है, तो इससे पूछो कि क्या इससे समाज की हैप्पीनेस बढ़ेगी या घटेगी। अगर वो कहे कि समाज का इससे कोई मतलब, कहते भाई धर्म नहीं है, पाखंड है, भाग जा, तो उस ऐसे धर्म को भी त्याग दो। मनु कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिससे समाज की असुखोदरकम, जो असुख पैदा करता है समाज के अंदर, और लोक विकृष्टम, और प्रजा के अंदर विकार पैदा करता है। प्रजाओं के अंदर विकार पैदा करने वाले लोग जो हैं, आप धर्म, वो अपने धर्म को, अपने आप को धर्म का आदमी कह करके बचा रहे हैं, जिन्होंने समाज में विकार पैदा कर दिए हैं। जबकि मनु कहता है कि धर्म का लक्षण ये है कि लोक विकृष्टम नहीं होना चाहिए। जो लोग समाज में विकार पैदा कर, तो मार्क्स, हेगल ने फिर उनको समझाया कि इंडियन धर्म पर तुम्हारी जो रिलीजन का क्रिटिसिज्म है लागू नहीं होता। उस रिलीजन को तुम खत्म, क्योंकि वो रिलीजन मॉरलिटी है। इट इज़ नॉट रिलीजन, इट इज़ धर्मा। धर्म को धर्म ही कहो। तो हमने भी ये कहा है कि धर्म को जब रिलीजन बना दिया जाता है तो करप्शन फैल जाती है। जब धर्म धर्म रहता है तो समाज कभी नहीं टूटते, समाज हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो धर्म को धर्म ही रहने दो, और धर्म रहेगा तो क्या होगा, हम पाखंड को त्याग देंगे। हम ये कहेंगे कि समाज में सुख उत्पन्न किससे हो रहे हैं, तो जो बताएगा आदमी कि इस काम से समाज में सुख उत्पन्न हो रहा है, हम कहेंगे ये धर्म है। फिर हम कहेंगे विकार तो नहीं पैदा हो रहा। तो हमने इसमें एक कहानी भी लिख दी है कि एक ब्राह्मण जो थे, वो मरते समय उन्होंने अपने लड़कों को बुलाया। उन्होंने कहा कि बेटा देखो, हमने जुआ भी खेला, हमने वहाँ मुर्गे का मांस भी खाया, हमने बकरे के कबाब भी खाए, हम वेश्या के घर भी गए, हमने जुआ भी खेला, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो बेटे कहने लगे पिताजी फिर धर्म क्या है? पानी नहीं पिया, ये ब्राह्मण धर्म है, तो ये मत छोड़ना। उसने कहा फिर पिताजी ये धर्म आप अपने साथ ही ले जाओ। हमारे यहाँ तो धर्म की व्याख्या ये है, असुखोदरकम लोक विकृष्टम, जो है वो धर्म नहीं हो सकता, वो पाखंड है, वो रूढ़िवाद है, वो जो या भी कैसा अंधविश्वास है। तो इसलिए धर्म की परिभाषा जो है, तो हमने कहा कि मार्क्स ने गलत जो समझा उसको फिर बाद में उसके गुरु ने जो ठीक किया। तो मार्क्सवाद को, अब जो नए मार्क्सवादी हैं उन्होंने यही गलती की है कि उन्होंने धर्म को धर्म ना समझ करके रिलीजन समझ करके, और रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने, वो धर्म को भूल गए। वो उन्हें धर्म पालन करना चाहिए, रिलीजन से कोई मतलब नहीं। रिलीजन तो हमेशा कैपिटलिस्टों की, सरमाएदारों की सहायता करेगा, ये मान करके चलो। मंदिर और मठ जो हैं वो तो देखेंगे कौन ज़्यादा पैसा दे रहा है हमारे मंदिर के अंदर, कौन इस मंदिर के अंदर 4-20 पंखे लगवा रहा है, इसलिए वो तो उन्हीं को आशीर्वाद देंगे। तो हमने कहा कि आज जो कम्युनिस्ट हैं उनको चाहिए कि वो धर्म का पालन करें, उसको छोड़ दें। धर्म हमारा यही है जो मनु ने कहा है, समाज के अंदर विकार ना आने दें, समाज के अंदर किसी तरह से असुख ना आने दें, और उस धर्म को लेकर के वो सोशल लॉज के हिसाब से अर्थ और काम का और भी चीज़ें हमने ली हैं। कि मार्क्सवाद में जब लेनिन आए तो लड़कों ने कहा कि जी अब तो फ्रीडम हो गई है, रेलम ऑफ फ्रीडम आ गए हम, तो रेलम ऑफ नेसेसिटी ख़त्म हो गया, तो वी आर फ्री टू एन्जॉय एवरीथिंग। तो लेनिन ने एक बहुत बड़ी चिट्ठी लिखी, वो हमने सारी इसमें कोट की है। लेनिन ने कहा कि फ्री सेक्सुअलिटी इज़ द लग्जरी ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। फ्री सेक्स एंजॉय करना ये हमारा काम नहीं है गरीबों का,
ये कैपिटलिस्ट क्लासों का काम है, इसलिए हमें उसको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। फ्री सेक्स हमारा काम नहीं है। तो ये भी हमने लिखा है कि मॉडर्न कम्युनिस्ट जो हैं वो लेनिन की उस चिट्ठी को भूल गए। उन्होंने कहा हमें तो सारी एनर्जी जो है वो इस काम में लगानी है कि वो लोग पैदा करने हैं, दो ऐसे लोग पैदा करने हैं कि ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। जहाँ जूते पहनने को लोगों को नहीं मिलते, वो इतनी मेहनत करेगा, इतना प्रोड्यूस करेगा कि घर घर के अंदर जूतों के भंडार भर जाएंगे। अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी पैदा करेगा, वेजेज के लिए नहीं करेगा। और समाज से लेगा ईच अकॉर्डिंग टू नीड, ये गीता कहती है। उतना ही लो समाज से जितनी आपको आवश्यकता है। ये सारा गीता का सार है। उससे ज़्यादा एक आदमी भी लेता है तो चोर है। गीता ने चोर का शब्द देखा कि थीफ है। तो हमने इसमें मार्क्सवाद में और गीता में तुलना करके ही दिखाया है कि बहुत सारी चीज़ें मार्क्स ने ली, लेकिन मॉडर्न मार्क्सिस्ट जो हैं उन्होंने उसको विकार पैदा कर दिया। उन्होंने इकोनॉमिक थ्योरी ला करके और उसमें बहुत सारी बुराइयां घुसेड़ दी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मार्क्स जो था वो ह्यूमैनिटी लाना चाहता था, लेनिन ने इकोनॉमिक्स घुसेड़ करके, लेनिन के बाद इकोनॉमिक्स घुसेड़ी गई है। मार्क्स तो ह्यूमैनिटी का, दुनिया में मानवता को लाना चाहता था। जिन लोगों की मानवता छीन ली गई है वो मानव बन करके, लेबर भी उसी सम्मान के साथ रहे। लेबर भी ये समझे कि मैं इंसान हूँ। हम क्या समझते हैं लेबर को? हम समझते हैं ये तो कमोडिटी है, ये तो आलू की तरह बिकने वाला है, प्याज की तरह बिकने वाला है, ये तो जानवर की तरह बाज़ार में बिकने वाला है। जैसे हम बकरा खरीद लाते हैं, तो ये जो लेबर अपने आप को हीन समझ रही है, मैंने इस लेबर को ये करना है कि अपने आप को हीन मत समझो। ये समझो कि मैं इंसान हूँ, मैं अपनी इंसानियत को नहीं बेचूंगा, मैं कुछ भी हो। और इंसानियत क्या है? मेरी पुरुषार्थ। मैं अपने पुरुषार्थ से कमाऊंगा, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करूंगा। एक जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि जो सरमाएदार है या पूंजीपति है, उसकी परिभाषा भी मार्क्स ने वही दी है जो कि गीता ने दी है। सरमाएदार कौन है? वैम्पायर थ्रस्ट, चुड़ैल जैसे होती है, वो खून की प्यासी होती है, उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। तो इसी तरह से गीता ने कहा है, जहाँ देवी और आसुरी संपदा का 16वें अध्याय में वर्णन किया गया है, वहाँ उन्होंने आसुरी संपदा यानी असुर लोग जो हैं, जो दानव हैं, राक्षस हैं, उनकी बहुत सारी जो उनके लिखे हैं लक्षण क्या क्या हैं, उसमें 2 लक्षण ऐसे हैं जिनको लेकर के उन्होंने सरमाएदार और पूंजीपतियों की परिभाषा मार्क्स ने दी है। एक तो ये कि धन मान मदान्विता जो लोग हैं, वो पैसे के मद में कि मेरे पास बड़ा पैसा है, वो आदमी को आदमी नहीं समझते, वो इंसानियत को इंसानियत नहीं समझते। बहुत से शरीफ आदमी ऐसे हैं जो ज़िंदगी बड़ी शराफत से गुजर रहे हैं, लेकिन गरीब हैं, पैसे वाला उसका बिल्कुल सम्मान नहीं करता। तो जो धनमान मदान्वित हैं वो आसुरी संपदा वाले लोग हैं। मार्क्स ने भी यही कहा है। दूसरी चीज़ जो कही है गीता में, आसुरी संपदा में कहा है, अन्यायेन अर्थ संचयान, जिन्होंने अन्याय द्वारा खून चूस करके, बेईमानी करके, लोगों को लूट करके धन संचय किया है, वो असुर लोग हैं, दानवी संपदा के लोग हैं। और मार्क्स ने भी कैपिटलिस्ट की यही परिभाषा दी है कि वो पैसे के लिए हर तरह का बुरे से बुरा कर्म कर सकता है, उसको पैसा चाहिए, ग्रीड चाहिए, वो पैसे के लिए सब काम कर। तो गीता ने भी यही कहा है कि अन्यायेन अर्थ संचयान, ये आसुरी संपदा वालों का एक लक्षण है। तो ये लक्षण भी मार्क्स ने, इस बात को ध्यान में रख करके हमें ध्यान करना चाहिए कि संसार के अंदर जो लोग अन्याय द्वारा धन संचय कर रहे हैं, वो लोग इंसानियत से गिरे हुए हैं, वो असुर हैं, दानव हैं। और मार्क्स भी उनको कहता है कि ये वैम्पायर थ्रस्ट हैं, ये चुड़ैल की तरह से खून चूसने वाले लोग हैं।